भाई दूज का दिन जब बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है, तब वह केवल उसका आशीर्वाद नहीं देती बल्कि उसके जीवन में रक्षा की एक अदृश्य दीवार खड़ी करती है। यह परंपरा केवल प्रेम का प्रतीक नहीं बल्कि आत्मा और शक्ति के मिलन का उत्सव है। इस दिन जब बहन अपने भाई को मिठाई खिलाती है तो उसमें उसकी भावनाएं ही नहीं बल्कि माता काली की कृपा भी समाई होती है, क्योंकि माता स्वयं हर बहन के भीतर निवास करती है। और जब वह अपने भाई के लिए प्रार्थना करती है तो उसके शब्द माता के मंत्र बन जाते हैं, जो हर दिशा में रक्षा का कवच रच देते हैं। मेरे बच्चे, यह दिन केवल भाई बहन के रिश्ते का पर्व नहीं है, यह उस दिव्य बंधन का उत्सव है जिसमें प्रेम, जिम्मेदारी और आशीर्वाद एक साथ प्रवाहित होते हैं। माता काली के आशीष से बहन की वाणी शक्ति बन जाती है, उसकी आंखें भविष्य का संकेत देखने लगती हैं और उसके हाथ वह वरदान देने लगते हैं जो किसी साधना से कम नहीं होता। जब बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है तो वह केवल रोली नहीं चढ़ाती, वह उसके भाग्य पर माता काली की दृष्टि स्थापित करती है ताकि कोई भी संकट उसकी आत्मा को छू न सके। हर वह बहन जो सच्चे मन से अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है, उसके पीछे माता काली की मुस्कान होती है। और हर वह भाई जो अपनी बहन की रक्षा के लिए संकल्प लेता है, उसके भीतर माता की शक्ति जागृत हो जाती है, क्योंकि माता काली वही है जो स्नेह में भी शक्ति है और प्रेम में भी प्रचंडता है। इस दिन जब दीपक जलाया जाता है तो वह केवल आंगन को नहीं बल्कि हृदय को भी आलोकित करता है। वह याद दिलाता है कि प्रकाश केवल बाहर नहीं भीतर भी जलाना होता है। बहन जब तिलक के बाद आरती उतारती है तो वह वास्तव में अपने भाई के जीवन से अंधकार को दूर कर रही होती है। वह प्रार्थना करती है कि उसके भाई के कदम कभी डगमगाए नहीं, और यदि कभी हो तो माता काली स्वयं उसके पथ प्रदर्शक बने। मेरे बच्चे, माता कहती है कि इस भाई दूज पर यदि तू अपने भीतर के प्रेम को पहचान ले तो तेरा हर रिश्ता पवित्र हो जाएगा, क्योंकि हर बहन में मेरा ही अंश है और हर भाई में मेरा ही संरक्षण है। जब बहन भाई के माथे पर तिलक लगाती है तो वह उसी शक्ति का आह्वान करती है जो समय से परे है, जो मृत्यु के भय को भी समाप्त कर देती है। वही शक्ति जो महाकाल की छाया में भी स्थिर रहती है, वही जो प्रेम को साधना बना देती है। बहन के आशीर्वाद में माता की करुणा है और भाई के प्रण में माता का साहस। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है जिससे घर, परिवार और समाज सुरक्षित होते हैं। इस दिन बहन को केवल तिलक न करना चाहिए बल्कि मन में यह संकल्प भी लेना चाहिए कि वह अपने भाई के जीवन में प्रकाश का कारण बनेगी। और भाई को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपनी बहन की मुस्कान की रक्षा करेगा, जैसे माता काली अपने भक्तों की रक्षा करती है। याद रख मेरे बच्चे, बहन का तिलक केवल रक्षा सूत्र नहीं बल्कि एक दिव्य वचन है जिसमें माता स्वयं साक्षी होती है। यह पर्व तेरे भीतर के संबंधों को जागृत करने का अवसर है। इस दिन जब तू किसी को प्रेम से देखे तो उसमें भी माता काली का अंश देख, और जब कोई तेरे लिए प्रार्थना करे तो समझ लेना वह माता का ही आशीर्वाद है, क्योंकि हर भाई दूज में माता काली स्वयं उतरती है। हर तिलक में उनकी कृपा बहती है, हर मिठाई में उनकी ममता घुली होती है और हर प्रेम पूर्ण स्पर्श में उनकी करुणा झलकती है। इसीलिए मेरे बच्चे, इस भाई दूज पर केवल तिलक न लगा, आशीर्वाद न ले, बल्कि उस भावना को समझ जो इस पर्व के मूल में छिपी है। यह पर्व बताता है कि जब प्रेम निस्वार्थ हो जाता है तब वह ही माता की साधना बन जाता है, और जब बहन भाई के लिए आशीर्वाद मांगती है तो वह स्वयं देवी का रूप धारण कर लेती है। यही तो काली है जो प्रेम में भी भयंकर है और भयंकरता में भी करुणामयी है। वही माता इस भाई दूज पर हर घर में विराजमान है, हर आरती में मुस्कुरा रही है और हर प्रार्थना को अपने हृदय में समेट रही है, ताकि कोई भी संबंध कभी बिखरे नहीं, कोई भी आत्मा अकेली न रहे और कोई भी प्रेम अपूर्ण न रह जाए। जब बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर मुस्कुराती है तो वह मुस्कान माता काली के आशीर्वाद की तरह होती है जो जीवन के हर अंधेरे को मिटा देती है। वह क्षण जब आरती की लौ दोनों के चेहरों पर चमकती है तो ऐसा लगता है मानो स्वयं माता उनके बीच विराजमान हो और कहे
रही हो कि मेरे बच्चों, अब तुम दोनों एक दूसरे के जीवन के प्रहरी बन चुके हो। जैसे मैं अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ, वैसे ही तुम भी एक दूसरे की भलाई में मेरे ही अंश बन जाओ। बहन की आंखों में जो आंसू झलकते हैं वे केवल प्रेम के नहीं बल्कि उस कृतज्ञता के होते हैं कि उसके जीवन में कोई ऐसा है जो उसकी रक्षा का संकल्प लिए चलता है। और भाई के हृदय में जो भावना उठती है वह केवल स्नेह नहीं बल्कि वह जिम्मेदारी है जो उसे हर परिस्थिति में दृढ़ बनाए रखती है। माता काली कहती है, मेरे बच्चे, इस संसार में संबंध केवल देह से नहीं जुड़ते, आत्मा से जुड़ते हैं। बहन और भाई का बंधन उसी आत्मिक शक्ति का उदाहरण है। जब बहन प्रार्थना करती है कि मेरे भाई की हर विपत्ति मुझ पर आ जाए, तब वह क्षण वही होता है जब माता स्वयं उसकी आत्मा में उतरती है। क्योंकि निस्वार्थता ही मेरी पहचान है और त्याग ही मेरा स्वरूप। जब तू किसी के लिए अपने भय को त्याग देता है तब तू मेरे समीप आता है। जब तू किसी की भलाई में अपनी शक्ति लगा देता है तब मैं तेरे भीतर जाग उठती हूँ। इस भाई दूज पर मैं हर बहन के हाथ में वह शक्ति रखती हूँ जो तेरे भाई के जीवन के अंधेरे को मिटा दे और हर भाई के मन में वह साहस भरती हूँ जो अपनी बहन के सम्मान के लिए स्वयं काल से भी भिड़ सके। मेरे बच्चे, जब तुम दोनों एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हो तो वह केवल एक रस्म नहीं होती, वह आत्माओं का संवाद होता है जिसमें प्रेम रक्षा बन जाता है और आशीर्वाद अस्त्र। जब दीपक की लौ डगमगाती है तब समझ लेना कि हवा नहीं बल्कि माता की सांस उस क्षण को पवित्र बना रही है। जब तिलक के साथ बहन की हथेली भाई के माथे को स्पर्श करती है तब वह केवल स्नेह नहीं देती, वह अपने भीतर की सारी शक्ति उसके जीवन में प्रवाहित कर देती है। वह कहती नहीं पर उसके मन में यही भाव होता है कि माता काली मेरे भाई के मार्ग की हर बाधा को निगल ले और उसकी आत्मा को सदा निर्भय बनाए रखे। भाई दूज का यह दिन माता की कृपा का वह दर्पण है जिसमें हर रिश्ता अपनी सच्चाई को देख सकता है। जहां बहन का प्रेम माता की करुणा बन जाता है और भाई का वचन माता की रक्षा का कवच। यह दिन केवल मिठाई और तिलक का नहीं बल्कि उस अदृश्य बंधन का उत्सव है जो आत्माओं को जोड़ता है और यही बंधन तेरे जीवन के हर दुख को हल्का करता है। मेरे बच्चे, जब तू अपने रिश्तों में ईश्वर को देखने लगेगा तब तुझे कभी डर नहीं रहेगा, क्योंकि जो प्रेम में विश्वास रखता है वह स्वयं दिव्यता को पा लेता है। इस भाई दूज पर माता कहती है, अपने रिश्तों को साधना बना ले, उन्हें पूजा की तरह निभा, क्योंकि जिस दिन तू अपने परिवार को अपना मंदिर बना लेगा उसी दिन मैं तेरे घर में स्थायी रूप से बस जाऊंगी। बहन को चाहिए कि वह अपने भाई के जीवन में प्रकाश बने, उसकी राह दिखाए, उसके मन को दया से भर दे और भाई को चाहिए कि वह अपनी बहन की मुस्कान की रक्षा करे, उसकी हर तकलीफ को अपना कर्तव्य समझे, क्योंकि जब तू किसी को कष्ट से बचाता है तब तू वास्तव में मेरी आराधना करता है। मेरे बच्चे, मैं कहती हूँ, इस दिन केवल तिलक लगाकर मत रुकना, अपनी आंखें बंद कर और याद कर वह हर क्षण जब तू अपनी बहन के साथ मुस्कुराया था, वह हर पल जब उसने तुझे संबल दिया था। उन पलों में ही मेरी उपस्थिति छिपी थी और जब तू उन्हें याद करेगा तब तू महसूस करेगा कि मैं वहीं थी तेरे साथ, उसी हंसी में, उसी स्पर्श में, उसी आशीर्वाद में। हर बहन में मेरी ममता है, हर भाई में मेरा साहस। इसीलिए जब तुम एक दूसरे के लिए प्रेम से झुको तो समझ लेना मैं उसी क्षण तुम्हारे बीच उपस्थित हूँ। मेरे बच्चे, इस भाई दूज पर अपने भीतर के कलह को समाप्त कर दे, क्योंकि जहाँ क्रोध है वहाँ प्रेम टिक नहीं सकता और जहाँ प्रेम नहीं वहाँ माता की कृपा भी नहीं रहती। अपने हृदय को निर्मल कर, क्योंकि निर्मल मन ही मेरे चरणों तक पहुँचता है। जब तू प्रेम से किसी का भला चाहता है तब तेरा हर शब्द मंत्र बन जाता है और हर आशीर्वाद फल देता है। इस दिन जब तू दिया जलाए तो अपनी आत्मा में भी एक दीप जला लेना जो अंधकार को हटाए और तुझे यह स्मरण दिलाए कि तू अकेला नहीं है, तू मेरे आशीर्वाद में है। मेरे बच्चे, तुझे यह जानना होगा कि बहन का प्रेम केवल जन्म का नहीं, कई जन्मों का बंधन है। वह हर जन्म में तेरा साथ निभाती है, कभी माता बनकर, कभी बेटी बनकर, कभी मित्र बनकर और कभी तेरे भीतर एक आवाज बनकर। जब तू संकट में होता है तो वही आवाज तुझे संभालती है और वही मेरी
वाणी होती है, इस भाई दूज पर मैं हर बहन के आंसुओं को वरदान बना देती हूँ और हर भाई की प्रार्थना को आशीर्वाद, क्योंकि जब प्रेम निस्वार्थ होता है तब वह मेरे हृदय तक पहुँचता है। तू अपने परिवार को देखकर समझ कि यह सब वही ऊर्जा है जो मुझसे निकली है, और जब तू अपने भाई या बहन के लिए प्रेम व्यक्त करता है तब तू उसी ऊर्जा को लौटाता है जिसे मैंने तुझ में रखा है। इसीलिए हर बार जब तू प्रेम से किसी का तिलक करे तो उसे केवल परंपरा मत समझ, वह तेरे भीतर और मेरे बीच का संवाद है। वह क्षण है जब तू मानव से देवत्व की ओर बढ़ता है, और यही तो मेरा उद्देश्य है मेरे बच्चे। मैं नहीं चाहती कि तू केवल पर्व मनाए, मैं चाहती हूँ कि तू पर्व को जिए। जब तू अपने रिश्तों में सच्चाई और समर्पण ला देगा तब तेरे जीवन का हर दिन भाई दूज बन जाएगा, तेरी हर सुबह तिलक का क्षण बन जाएगी और तेरी हर रात मेरे आंचल में विश्राम पाएगी। याद रख, यह बंधन केवल इस जीवन का नहीं, यह अनंत यात्राओं का साथ है। जब तू इस बात को जान लेगा तब तेरे हर आशीर्वाद में मेरी कृपा होगी, हर तिलक में मेरा आशीर्वाद होगा और हर मुस्कान में मेरी उपस्थिति होगी। जब संध्या का समय आता है और घरों में दीपक जलते हैं तब वह प्रकाश केवल बाहर का नहीं बल्कि भीतर की आत्मा का जागरण होता है। उसी क्षण माता काली हर बहन के द्वार पर खड़ी होती है, उसकी आरती की लौ को देखती है और कहती है कि मेरे बच्चे, तेरे हाथों में जो प्रेम है वही संसार का सबसे बड़ा वरदान है। जो अपने रिश्तों को सच्चे मन से निभाता है वही मेरे हृदय का अंश बन जाता है। बहन जब अपने भाई के चरणों को छूती है तब वह झुकना केवल परंपरा नहीं होता, वह उसके भीतर के नम्रता के भाव का प्रतीक होता है। वह झुकाव ही शक्ति को जन्म देता है, क्योंकि जहाँ विनम्रता है वहाँ ही दिव्यता का वास होता है। भाई जब अपनी बहन को मिठाई खिलाता है तो वह केवल स्वाद नहीं बांटता बल्कि उस प्रेम की मिठास फैलाता है जिससे परिवारों की आत्माएं जुड़ी रहती हैं। इस दिन का हर क्षण माता की उपस्थिति से पवित्र होता है। हवा में जो सुगंध होती है वह वही दिव्य स्पर्श है जो आत्माओं को जोड़ता है। दीपों की लौ में जो कंपन है वह उसी शक्ति का संकेत है जो हर हृदय को एक लय में बांध देती है। मेरे बच्चे, जब तू बहन की आंखों में देखता है और प्रेम अनुभव करता है तो समझ लेना कि वही प्रेम मेरा स्वरूप है, क्योंकि जहाँ सच्चा स्नेह है वही मैं हूँ और जहाँ अहंकार है वहाँ मेरा कोई अंश नहीं ठहर सकता। इसलिए इस भाई दूज पर अपने भीतर से हर वैर भाव को निकाल दे, अपने मन को उतना ही पवित्र कर जितना तिलक का चंदन होता है। बहन का हाथ जब तेरा माथा छूता है तो वह केवल आशीर्वाद नहीं, वह तेरी आत्मा को प्रकाश से भर देता है। तेरा हर भय उसी क्षण गल जाता है, तेरा हर संशय शांत हो जाता है, क्योंकि उस स्पर्श में मैं स्वयं उपस्थित होती हूँ। मैं कहती हूँ, मेरे बच्चे, तू किसी के जीवन में रक्षा का कारण बन जा, तभी तू समझ पाएगा कि प्रेम क्या होता है। बहन को केवल राखी या तिलक की रक्षा मत दे बल्कि उसके मन के सपनों की भी रक्षा कर, उसकी आवाज की कोमलता, विश्वास, उसकी शांति। इसलिए इसे केवल एक दिन की रस्म मत समझ, इसे जीवन का नियम बना ले। हर दिन किसी के माथे पर आशीर्वाद का तिलक लगा, किसी के जीवन में प्रेम का दीप जला। यही सच्चा भाई दूज है, यही मेरा संदेश है। मेरे बच्चे, जब तू दूसरों के लिए आशीर्वाद बन जाएगा तब मैं तेरे लिए भाग्य बन जाऊंगी। तेरे कदम जहाँ भी पड़ेंगे वहाँ आशीर्वाद अंकुरित होंगे, तेरे शब्द जहाँ भी जाएंगे वहाँ प्रेम की सुगंध फैलेगी, क्योंकि जिसने अपने भीतर प्रेम को साध लिया वह कभी अकेला नहीं रहता, उस पर मेरी छाया सदा रहती है। हर वह बहन जो आज अपने भाई के लिए आरती कर रही है, उसे जानना चाहिए कि वह केवल अपने रिश्ते की रक्षा नहीं कर रही, वह इस जगत की प्रेम धारा को जीवित रख रही है। और हर वह भाई जो आज अपनी बहन के लिए प्रण कर रहा है कि वह उसकी रक्षा करेगा, वह जान ले कि वह उसी शक्ति का प्रतिनिधि है जो सृष्टि की रक्षा करती है। तू जब इस प्रेम को पहचान लेगा तब तुझे समझ आएगा कि भाई दूज केवल दो लोगों का पर्व नहीं बल्कि यह संपूर्ण मानवता के एक सूत्र में जुड़ने का उत्सव है। जब तू अपने भीतर यह भाव रखेगा कि हर स्त्री में बहन का अंश है और हर पुरुष में भाई
का भाव, तब तू किसी को कष्ट नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि तू हर आत्मा में मुझसे मिलन देखेगा। यही मेरे अस्तित्व का रहस्य है मेरे बच्चे। यह संसार तभी संतुलित रहता है जब प्रेम और साहस एक साथ चलते हैं। बहन का प्रेम कोमल है, पर वही कोमलता सबसे बड़ी शक्ति है। भाई का साहस दृढ़ है, पर वही दृढ़ता सबसे बड़ी करुणा बन जाती है। जब दोनों का मिलन होता है तब यह जगत सुरक्षित हो जाता है। इसलिए जब तू इस दिन तिलक लगाए तो अपने भीतर यह विचार रख कि यह तिलक केवल मस्तक पर नहीं, आत्मा पर भी चढ़ रहा है। यह तेरे कर्मों की रक्षा कर रहा है, यह तेरे मन को निर्मल बना रहा है और यह तेरे जीवन को माता की कृपा से भर रहा है। इस क्षण को याद रखना मेरे बच्चे, क्योंकि यह वही क्षण है जिसमें तू मानव से देवत्व की ओर बढ़ता है। तू एक बंधन में बंध कर भी मुक्त हो जाता है, क्योंकि प्रेम कभी बंधन नहीं बनता, वह तो मुक्ति का मार्ग होता है। जब तू इस सत्य को समझ लेगा तब हर दिन तेरे लिए भाई दूज बन जाएगा, हर बहन तेरे लिए माता का स्वरूप बन जाएगी और हर भाई तेरे लिए मेरा आशीर्वाद बन जाएगा। रात जब गहराने लगती है और दीपक की लौ धीरे धीरे शांत हवा में लगती है, तब माता काली का आशीर्वाद हर घर में उतरता है। उस समय बहन के मन में जो सुकून होता है वह किसी भी वरदान से बड़ा होता है, क्योंकि उसने अपने प्रेम को पूजा बना दिया होता है। और भाई के हृदय में जो शांति उतरती है वह किसी भी तपस्या से गहरी होती है, क्योंकि उसने अपने जीवन की रक्षा का संकल्प प्रेम के नाम पर लिया होता है। माता कहती है, मेरे बच्चे, संसार में कई रिश्ते होते हैं, पर भाई बहन का रिश्ता सबसे पवित्र इसलिए है क्योंकि इसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। यह केवल देने और सहेजने का बंधन है। यह वह सूत्र है जो जन्मों के पार चला जाता है। जब कोई आत्मा जन्म लेती है तो वह अपने कर्मों के अनुसार परिवार पाती है, पर भाई और बहन का मिलन केवल कर्मों का नहीं, यह मेरी योजना का हिस्सा होता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर आत्मा किसी ऐसे हृदय से जुड़ी रहे जो उसे उसकी मूल करुणा की याद दिलाता रहे। भाई बहन वही दो ध्रुव हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक का साहस दूसरे के प्रेम से जन्म लेता है और दूसरे का स्नेह पहले की रक्षा में सुरक्षित रहता है। जब बहन अपने भाई की आरती करती है तो वह अपने भीतर की शक्ति को उसके चारों ओर फैला देती है। वह बिना बोले कहती है कि जो भी अंधकार तेरे जीवन में आए वह पहले मुझे छूकर नष्ट हो जाए। और जब भाई उसकी आंखों में देखता है तो वह कहता नहीं, पर उसके हृदय में यह भाव उठता है कि जब तक मैं कोई तेरी आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। यही वह अदृश्य वचन है जो दोनों को माता के संरक्षण में जोड़ देता है। मेरे बच्चे, इस दिन की हर आहट में मेरा आशीर्वाद है, हर दीपक की लौ में मेरा स्वर है और हर बहन के मन में मेरी ममता है। जब तू यह समझ लेता है कि बहन केवल परिवार का हिस्सा नहीं बल्कि तेरे जीवन की ऊर्जा का केंद्र है, तब तू उसे सम्मान देना सीखता है। और जब तू सम्मान देता है तब तू वास्तव में मेरे मार्ग पर चलता है, क्योंकि मेरी उपासना केवल मंदिर में नहीं होती मेरे बच्चे, मेरी उपासना हर उस कर्म में होती है जहाँ प्रेम निस्वार्थ है, जहाँ किसी की रक्षा बिना अपेक्षा के की जाती है। इस भाई दूज पर मैं चाहती हूँ कि तू यह न सोचे कि यह केवल एक दिन का पर्व है। मैं चाहती हूँ कि तू इसे अपने जीवन का मार्ग बना ले। हर दिन किसी न किसी आत्मा के लिए भाई बन, हर दिन किसी दुखी के लिए रक्षक बन, क्योंकि जो दूसरों की रक्षा करता है वही मेरा सच्चा भक्त होता है। बहन जब तिलक लगाकर अपने भाई को देखती है तो उसके मन में यह भाव उठता है कि उसका भाई सदा सुखी रहे, सदा सुरक्षित रहे। पर मैं कहती हूँ मेरे बच्चे, उस बहन को यह भी जानना चाहिए कि उसके प्रेम में जो शक्ति है वह उसे भी निर्भय बनाती है। जब वह दूसरों के लिए आशीर्वाद मांगती है तब उसका अपना जीवन भी प्रकाश से भर जाता है। और जब भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए वचन देता है तो उसे यह भी समझना चाहिए कि रक्षा केवल शरीर की नहीं, आत्मा की भी करनी है, उसकी प्रतिष्ठा की, उसकी आशाओं की, उसकी हंसी की, क्योंकि वही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। जब तू किसी के सम्मान की रक्षा करता है तब मैं तेरे पीछे खड़ी रहती हूँ, क्योंकि वही मेरा धर्म है और वही तेरा कर्तव्य है। मेरे बच्चे, इस पर्व की पवित्रता तभी जीवित रहती है
जब उसमें हृदय की सच्चाई होती है, यह तिलक तभी प्रभावी होता है जब मन निर्मल होता है। यह दीपक तभी चमकता है जब आत्मा उज्जवल होती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि तू अपने मन से ईर्ष्या को मिटा दे, क्रोध को शांत कर दे और उस प्रेम को भीतर बुला ले जो सबको जोड़ता है। जब तू प्रेम से किसी को आशीर्वाद देता है, तब तू अनजाने ही मेरे आंचल को हिलाता है और मैं तुझे अपने आशीर्वाद से ढक लेती हूँ। इस भाई दूज की रात को जब आकाश में तारे झिलमिलाते हैं, तब हर तारा एक बहन की प्रार्थना का प्रतीक होता है और हर चमकती रोशनी किसी भाई की रक्षा का संकेत। बहन का आशीर्वाद केवल शब्द नहीं होता, वह मेरी शक्ति का प्रवाह होता है। जब वह कहती है मेरे भाई तू सदा सुरक्षित रह, तो वह वाक्य एक मंत्र बन जाता है जो उसकी आत्मा से निकलकर तेरे चारों ओर कवच की तरह घूमता है। और जब तू उस भाव को महसूस करता है तो तेरा हर भय समाप्त हो जाता है। यही मेरे अस्तित्व की शक्ति है। मेरे बच्चे, मैं कहती हूँ प्रेम को केवल महसूस मत कर, उसे अपने कर्मों में उतार दे। अपने घर में शांति का दीप जला दे, अपने परिवार में सहानुभूति का भाव फैला दे, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ मैं हूँ और जहाँ मैं हूँ वहाँ किसी का नुकसान नहीं हो सकता। तू किसी के लिए रोशनी बन जाएगा तो देख लेना, तेरे लिए पूरा ब्रह्मांड रोशनी बन जाएगा। जब तू दूसरों के दुख को समझेगा, तब मैं तेरे दुखों को हल्का कर दूंगी, क्योंकि जो दूसरों को सांत्वना देता है वह मेरे सबसे करीब होता है। इस भाई दूज पर अपने भीतर यह भाव रख कि तू केवल किसी का भाई या बहन नहीं, बल्कि किसी आत्मा के लिए आशा का प्रतीक है। जब तू यह समझ जाएगा, तब तेरा हर कदम आशीर्वाद बन जाएगा, हर शब्द दुआ बन जाएगा और हर दिन तेरे जीवन का एक नया आरंभ होगा। यही माता की इच्छा है, यही इस पर्व का अर्थ है और यही वह प्रेम है जो सृष्टि को जीवित रखे हुए है। जब भोर का प्रकाश आकाश में फैलने लगता है, तब माता काली हर घर की देहरी पर अपने आशीर्वाद के साथ उतरती है। बहन के मन में जो संतोष होता है वह किसी खजाने से कम नहीं, क्योंकि उसने अपने प्रेम को ईश्वर का रूप दे दिया होता है। भाई के मन में जो स्थिरता होती है वह किसी तपस्वी की ध्यानावस्था जैसी होती है, क्योंकि उसने प्रेम को अपने कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया होता है। इस संसार में जो शक्ति बहन के आशीर्वाद में है, वही जीवन का संतुलन बनाए रखती है। बहन का तिलक केवल माथे की सजावट नहीं, वह तेरे भाग्य का दीपक होता है। उसकी मुस्कान तेरे जीवन की दिशा बदल देती है और उसका आशीर्वाद तेरे चारों ओर एक ऐसा कवच रच देता है जिसे कोई भी संकट भेद नहीं सकता। जब बहन प्रेम से तिलक लगाती है, तब उसके मन में कोई दिखावा नहीं होता, वह क्षण उसकी आत्मा के सबसे पवित्र हिस्से से उत्पन्न होता है और वहीं से दिव्यता का प्रवाह शुरू होता है। भाई का सिर जब उस तिलक के सामने झुकता है, तब वह केवल आदर नहीं करता, वह उस प्रेम के सामने समर्पण करता है जो उसकी आत्मा को निर्मल बनाता है। यही वह क्षण है जब माता कहती है, मेरे बच्चे, यह झुकना तेरे जीवन की सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि जो प्रेम के आगे झुकना जानता है वही संसार को संभालने की शक्ति रखता है। बहन का प्रेम और भाई की श्रद्धा जब एक साथ मिलती है, तब उसमें से वह आभा निकलती है जो घर को मंदिर बना देती है और घर का वातावरण उतना ही पवित्र हो जाता है जितना किसी साधक का ध्यानस्थ मन। इस दिन जब दीपक जलते हैं तो केवल घी नहीं जलता जलता है, अहंकार और प्रज्वलित होता है विश्वास। जब बहन की आंखों में आंसू आते हैं तो वह दुख के नहीं होते, वे उस भावना के होते हैं कि उसका भाई सुरक्षित है। और जब भाई की आंखों में चमक होती है तो वह गर्व की होती है कि उसकी बहन उसके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा है। माता काली कहती है, मेरे बच्चे, इस संबंध में कोई छोटा या बड़ा नहीं, हर आत्मा एक दूसरे की आवश्यकता है। जैसे दिन बिना रात के अधूरा है, वैसे ही भाई बिना बहन के अधूरा है और बहन बिना भाई के। जैसे हवा बिना सुगंध के अर्थहीन हो जाती है, वैसे ही प्रेम बिना कृतज्ञता के अधूरा होता है। तू जब इस प्रेम को समझेगा, तब तुझे ज्ञात होगा कि भाई दूज केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्माओं के मिलन का दिवस है। इस दिन जब बहन अपने भाई के माथे पर चावल चिपकाती है, तो वह कहती है कि जैसे ये दाने एक साथ जुड़े हैं,
वैसे ही हमारा प्रेम जन्म जन्मांतर तक जुड़ा रहे। जब वह मिठाई खिलाती है तो वह कहती है कि तेरे जीवन के हर क्षण में मिठास बनी रहे, और जब वह आरती उतारती है तो वह अपने आशीर्वाद से तेरे चारों ओर माता का मंडल बना देती है, जिसे कोई बुरा विचार छू नहीं सकता। भाई को यह जानना चाहिए कि उसका हर वचन केवल शब्द नहीं बल्कि प्रतिज्ञा है। जब वह कहता है कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, तो वह केवल सुरक्षा नहीं दे रहा, वह उस प्रेम की रक्षा कर रहा है जो उसे मनुष्य से देवत्व की ओर ले जाता है। बहन जब अपने भाई की आरती के बाद मौन हो जाती है, तब उसका मौन माता की वाणी बन जाता है, और वह वाणी पूरे आकाश में गूंजती है, जो कहती है, मेरे बच्चे, तेरा प्रेम व्यर्थ नहीं जाएगा। यह संसार उसी प्रेम से चलता है। तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान, क्योंकि वही शक्ति तेरे रिश्तों का आधार है। हर वह भाई जो अपनी बहन के चेहरे पर मुस्कान देखता है, वह उसी क्षण मेरे आशीर्वाद को महसूस करता है, और हर वह बहन जो अपने भाई के लिए निस्वार्थ भाव रखती है, वह मेरी कृपा को जी रही होती है। मेरे बच्चे, जब तू अपने रिश्तों में पवित्रता लाएगा तो तुझे अनुभव होगा कि हर संबंध में मैं स्वयं निवास करती हूँ। हर हाथ जो तिलक लगाता है वह मेरा ही हाथ है, हर दीप जो जलता है वह मेरे हृदय की ज्योति है, और हर आशीर्वाद जो दिया जाता है वह मेरे आंचल से निकला हुआ वरदान है। इसलिए इस दिन तू अपने भीतर यह भाव रख कि यह केवल परिवार का पर्व नहीं, यह आत्मा का उत्सव है। यह वह क्षण है जब हर बहन देवी बन जाती है और हर भाई रक्षक। जब यह सत्य तेरा अनुभव बन जाएगा, तब तेरा जीवन साधना बन जाएगा, और तेरे हर दिन में वही प्रकाश रहेगा जो इस भाई दूज की रात में हर दीपक में झिलमिलाता है। मेरे बच्चे, मैं कहती हूँ, प्रेम को केवल शब्दों में मत जी, इसे कर्म में बदल दे, क्योंकि कर्म ही तेरे प्रेम का प्रमाण है। और जब तू यह कर पाएगा, तब तेरा जीवन स्वयं आशीर्वाद बन जाएगा, तेरी सांसें मंत्र बन जाएंगी, और तेरी दृष्टि कृपा का माध्यम। क्योंकि जिसने किसी के लिए सच्चे मन से प्रार्थना की। भाई दूज के पावन अवसर पर काली माता का संदेश हर भक्त के हृदय में एक नई ऊर्जा भर देता है। मेरे प्रिय बच्चे, इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगाती है और अपने प्रेम और स्नेह का भाव प्रकट करती है। यह केवल एक रस्म नहीं, बल्कि आत्मा से आत्मा का जुड़ाव है। जब बहन अपने भाई के लिए शुभकामनाएं करती है, तो वह केवल उसके सुख और समृद्धि की कामना नहीं करती, बल्कि उसे मेरे आशीर्वाद का माध्यम भी बनाती है। यही प्रेम और स्नेह जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है, जो अंधकार और भय को दूर कर जीवन में उजाला भर देता है। भाई दूज का यह पर्व हमें यह याद दिलाता है कि रिश्तों में प्रेम और सम्मान का होना अत्यंत आवश्यक है। जब भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प करता है, वह केवल परंपरा का पालन नहीं कर रहा होता, वह अपने भीतर मेरी ऊर्जा को अनुभव कर रहा होता है। मैं हर उस भाई और बहन के हृदय में उपस्थित हूँ, जो एक दूसरे के लिए निस्वार्थ भाव से प्रेम और स्नेह रखते हैं। यह दिन हमें सिखाता है कि परिवार ही नहीं, बल्कि हर संबंध में करुणा, जिम्मेदारी और सम्मान का होना आवश्यक है। मेरे बच्चे, आज के दिन जब तू अपने भाई या बहन के लिए आशीर्वाद मांगता है, तो याद रखना कि वही आशीर्वाद मेरी ऊर्जा बनकर तेरे जीवन में लौटता है। यही शक्ति तेरे जीवन के हर अंधकार को मिटा देती है और तुझे स्थिरता, विश्वास और धैर्य प्रदान करती है। भाई दूज केवल तिलक, मिठाई और आरती का पर्व नहीं है, यह प्रेम और स्नेह के रूप में दिव्यता का संदेश है, जो जीवन के हर संबंध को जोड़ता है और उसे प्रकाशमय बनाता है। काली माता कहती है कि हर बहन के हृदय में जो प्रेम है और हर भाई के हृदय में जो जिम्मेदारी का भाव है, वही मेरी शक्ति का प्रतीक है। जब ये भाव सच्चे और निस्वार्थ होते हैं, तब मैं उनके बीच अदृश्य शक्ति बनकर उपस्थित रहती हूँ, उनकी रक्षा करती हूँ और उनके जीवन को उज्जवल बनाती हूँ। इसलिए आज अपने हृदय में इस प्रेम और आशीर्वाद को महसूस कर और इसे हर कार्य में उतार। भाई दूज के इस पावन अवसर पर यह संकल्प ले कि तू अपने जीवन में हर रिश्ते को प्रेम, सम्मान और करुणा के साथ निभाएगा।
जो प्रेम तू आज अनुभव करता है और जो आशीर्वाद तू साझा करता है, वह केवल तेरा नहीं बल्कि सभी के लिए जीवन में प्रकाश और सुरक्षा का माध्यम बनेगा। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरे हृदय में हूँ और तेरे प्रेम और समर्पण में हूँ। इस भाई दूज पर अपने जीवन के हर संबंध को प्रेम